कभी कभी प्यार हमारी जिंदगी बदल देता है, और कभी कभी वही प्यार हमें ऐसे सच के सामने ला खड़ा करता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये कहानी है अनाया और कबीर की, जहाँ एक खूबसूरत रिश्ता धीरे धीरे शक और साजिश में बदलने लगा। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थी, और उसी बारिश में खड़ी थी अनाया, हाथ में भीगा हुआ एक लिफाफा, आंखों में टूटा हुआ भरोसा। शादी अगले महीने है, लिफाफे में यही लिखा था। जिस लड़के से वो 5 साल से प्यार करती थी आरव, उसकी शादी किसी और से। अनाया की उंगलियां कांप रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा दर्द किस बात का है, धोखे का या इस बात का कि उसने कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। 5 साल पहले कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में घबराई हुई अनाया जब सीढ़ियों से फिसली तो किसी ने उसे संभाल लिया। संभल कर, दुनिया इतनी भी आसान नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ वो बोला। और आप? अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैं आरव हूँ, और तुम? उस दिन से शुरू हुई थी एक दोस्ती। धीरे धीरे वो दोस्ती अनाया के दिल में कुछ और बन गई। आरव हर छोटी बात का ख्याल रखता था। कभी बारिश में छाता लेकर खड़ा रहता, कभी लाइब्रेरी में उसकी पसंद की किताब पहले से निकाल कर रख देता। पर उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, और अनाया डरती रही। शादी में जरूर आना, लिफाफे के आखिर में ये लाइन थी। अनाया हंस पड़ी। क्या सच में मैं सिर्फ एक दोस्त थी? उसी समय पीछे से एक आवाज आई, कभी कभी जो हमें अपना लगता है वो हमारी कहानी में सिर्फ एक किरदार होता है। अनाया ने पलटकर देखा। एक अजनबी, काली शर्ट, भीगी हुई बारिश में, और आंखों में अजीब सा सुकून। आप? उसने पूछा। वो मुस्कुराया। नाम जानना जरूरी है क्या? कभी कभी अजनबी ही सबसे ज्यादा अपना बन जाते हैं। अनाया ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने आंसू छुपाए नहीं। उसे नहीं पता था ये अजनबी उसकी किस्मत बदलने वाला है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि इस अजनबी का रिश्ता आरव से जुड़ा हुआ है। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन अनाया के अंदर का तूफान अभी भी चल रहा था। वो अजनबी उसके पास खड़ा था, ना ज्यादा करीब ना ज्यादा दूर। आपको कैसे पता कि मैं किसी के लिए सिर्फ एक किरदार थी? अनाया ने हल्की आवाज में पूछा। वो मुस्कुराया। क्योंकि मैं भी कभी किसी की कहानी में बस एक साइड रोल था। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वो भी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा रहा हो। नाम तो बता दीजिए, अनाया ने पहली बार थोड़ा सहज होकर कहा। कबीर। उसने हाथ आगे बढ़ाया। कबीर मल्होत्रा। अनाया ने उसका हाथ थामा, और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये मुलाकात पहली नहीं है। अगला दिन अनाया ने फैसला किया वो आरव की शादी में जाएगी। कम से कम उसे आखिरी बार देख तो लूं, उसने खुद से कहा। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत, हंसी, शोर, हर तरफ खुशी। लेकिन अनाया के दिल में सिर्फ सन्नाटा था। वो अंदर बढ़ी, और तभी उसकी नजर पड़ी। स्टेज के पास खड़ा था कबीर, सूट में, और सब लोग उसे कबीर सर कहकर बुला रहे थे। अनाया का दिल धक से रह गया। तभी किसी ने पीछे से कहा, अरे आप अनाया होंगी, आरव की खास दोस्त। कबीर भैया आपको ढूंढ रहे थे। भैया? अनाया ने जैसे खुद से दोहराया। तभी आरव स्टेज से उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, अनाया तुम आ गई, मिलो, ये मेरे बड़े भाई कबीर हैं। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। वो अजनबी जिससे उसने अपने टूटे दिल की बात कही थी, वो आरव का भाई था। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी अजनबी सच में अपना निकल आते हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी, शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। अनाया ने खुद को संभाला। तभी उसने देखा दुल्हन के कमरे के बाहर हलचल थी। आरव गुस्से में था। मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। सब हैरान। क्यों? उसके पिता चिल्लाए। आरव की नजर भीड़ में खड़ी अनाया पर गई। क्योंकि मैं आज भी अनाया से प्यार करता हूँ। पूरा हॉल सन। अनाया का दिल रुक गया। लेकिन तभी कबीर आगे आया। उसकी आवाज ठंडी थी। आरव, बहुत देर हो चुकी है, और कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो तुम नहीं जानते। अनाया ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक राज था, एक ऐसा राज जो शायद सब कुछ बदल देगा। हॉल में सन्नाटा छा गया था। आरव की आवाज अब भी गूंज रही थी। मैं आज भी अनाया से प्यार करता हूँ। सबकी नजरें अनाया पर थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कबीर आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी। आरव, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। आरव गुस्से में बोला, भैया आप बीच में मत पड़िए। मैं अनाया से प्यार करता हूँ, हमेशा से करता हूँ। कबीर की नज़र एक पल के लिए अनाया पर गई, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम उससे प्यार करते तो 5 साल पहले उसे अकेला छोड़कर नहीं जाते।
अनाया का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। कबीर ने सबके सामने सच बोलना शुरू किया। कॉलेज के आखिरी साल में अनाया को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला था, लेकिन उसी समय उसके पापा की तबीयत खराब थी। वो सब छोड़कर घर लौट आए। अनाया हैरान थी। ये आपको कैसे पता? कबीर ने कहा, क्योंकि उस कंपनी का मालिक मैं था। पूरा हॉल चौंक गया। मैंने ही तुम्हें वो ऑफर भेजा था अनाया, और जब तुम नहीं आई तब आरव को सब पता था। अनाया ने आरव की तरफ देखा। तुम्हें पता था? आरव चुप था। कबीर की आवाज और सख्त हो गई। तुम्हें पता था कि अनाया अपने परिवार के लिए सब छोड़ रही है, लेकिन तुमने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तुमने बस उसे गलत समझा कि वो तुम्हें छोड़कर करियर चुन रही है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, वो टूटी आवाज में बोली। आरव ने सिर झुका लिया। सबको लगा अब सच सामने आ गया, लेकिन कबीर ने आगे कहा, और एक सच और है। सबकी सांसें थम गईं। जिस दिन अनाया शहर छोड़ रही थी, वो तुम्हें आखिरी बार मिलने आई थी आरव, लेकिन तुम नहीं आए। अनाया का दिल जैसे टूट गया। मैं आया था, आरव चिल्लाया। कबीर की आंखें ठंडी थीं। नहीं, मैं गया था। पूरा हॉल स्तब्ध। क्या? अनाया ने फुसफुसाया। कबीर ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उस दिन मैं तुमसे मिला था आरव बनकर। अनाया के हाथ कांपने लगे। क्या? आरव उस दिन एक्सीडेंट में घायल था। मैं अस्पताल में था और तुम स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। मैं गया और मैंने तुमसे कहा सब खत्म, ताकि तुम आगे बढ़ सको। जैसे बिजली गिर गई हो, तो तुम थे वो। अनाया की आवाज टूट गई। कबीर की आंखों में दर्द साफ था। हाँ, क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, और शायद मैं खुद भी तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ये सुनते ही सब कुछ बदल गया। आरव अवाक था। अनाया की दुनिया हिल चुकी थी। जिस अजनबी से वो कल मिली थी, वो 5 साल पहले भी उसकी किस्मत बदल चुका था। हॉल में सन्नाटा था। एक तरफ आरव, दूसरी तरफ कबीर, और बीच में खड़ी थी अनाया। दोनों की आंखों में अपने अपने सच थे, लेकिन अनाया की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ठहराव। बस उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मजबूत। अब एक शब्द भी नहीं। सब चौंक गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरव, तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, और कबीर, आपने मेरी जिंदगी का फैसला खुद ले लिया। कबीर की आंखें झुक गईं। आप दोनों ने मेरे लिए तय किया कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं, गुस्से से। क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा? पूरा हॉल चुप। आरव आगे आया। अनाया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आज भी शादी रोक सकता हूँ। बस एक बार कह दो। अनाया ने उसकी तरफ देखा। प्यार? वो हल्का सा मुस्कुराए। प्यार वो होता है जिसमें भरोसा हो। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आरव के पास जवाब नहीं था। तभी कबीर बोला, मैंने गलती की। मुझे लगा मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं सेल्फिश था। उसने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया। मैं तुम्हें पसंद करता था अनाया। शायद प्यार भी। हॉल में फिर हलचल। अनाया का दिल धड़क उठा। लेकिन मुझे लगा तुम दोनों साथ खुश रहोगे। फिर जब तुम्हें रोते देखा, मैंने सब तोड़ दिया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर अनाया ने गहरी सांस ली। आज ये शादी होगी। सब हैरान। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, अनाया ने साफ कहा, क्योंकि किसी की जिंदगी मेरे अधूरे प्यार पर नहीं रुकेगी। दुल्हन के परिवार की इज्जत, मेहमान, सब कुछ दांव पर था। लेकिन वो कबीर की तरफ मुड़ी। आज के बाद मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी, ना तुम, ना कोई और। ये कहकर वो मुड़ गई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। अनाया बाहर आ गई। दिल भारी था, लेकिन अजीब सा हल्का भी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। कबीर, क्या ये सच में आखिरी बार है? उसने पूछा। अनाया ने बिना पलटे कहा, शायद नहीं, लेकिन अगली बार मैं किसी की कहानी का किरदार नहीं बनूंगी। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया, ये अंत नहीं, शुरुआत है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन अनाया की जिंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो सबको फिर से एक साथ ला देगा। अगली सुबह शहर में धूप निकली थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव की शादी हो चुकी थी। घर में रिश्तेदार अभी भी थे। हंसी थी, लेकिन सच्ची नहीं। और अनाया, वो रात भर नहीं सोई। उसने फैसला कर लिया था, वो इस शहर को छोड़ देगी। नई शुरुआत, बिना आरव, बिना कबीर। अचानक सुबह 9 बजे अनाया कैब में बैठ चुकी थी। स्टेशन के रास्ते पर थी। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो, उसने थकी आवाज में कहा।
दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, क्या आप अनाया बोल रही हैं? कबीर, मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया है। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कब? क्या? उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। वो सिटी हॉस्पिटल में हैं। दुनिया जैसे रुक गई। अस्पताल में अनाया भागती हुई पहुंची। आईसीयू के बाहर आरव खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। भैया की हालत बहुत गंभीर है, उसने धीमी आवाज में कहा। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल ही तो वो उसके सामने खड़ा था, माफी मांग रहा था। कैसे हुआ? उसने पूछा। आरव ने नजरें चुराईं। वो शादी के बाद घर नहीं रुके, किसी से मिलने जा रहे थे। किससे? अनाया की आवाज कांपी। आरव ने धीरे से कहा, तुमसे। दिल जैसे चीर गया। डॉक्टर बाहर आए। मरीज को होश आया है, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं। सबकी सांसें थम गईं। अनाया। उसका दिल भर आया। नर्स ने उसे अंदर बुलाया। आईसीयू के अंदर कबीर मशीनों से घिरा था, चेहरा चोटिल लेकिन आंखें खुली हुई। उसने अनाया को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। तुम गई नहीं? उसने टूटी आवाज में पूछा। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों आए थे मुझसे मिलने? कबीर ने बहुत मुश्किल से कहा, क्योंकि कुछ सच बाकी था। और शायद एक खत। खत? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी कार की पिछली सीट पर एक लिफाफा है। अगर मैं। चुप। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन कबीर की आंखों में डर था। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो खत पढ़ लेना, उसमें सब कुछ है। मशीन की बीप तेज हो गई। डॉक्टर अंदर दौड़े। अनाया को बाहर कर दिया गया। बाहर आरव और अनाया दोनों खामोश थे। दोनों के बीच सिर्फ एक सवाल था, उस खत में क्या है? और क्या कबीर बच पाएगा? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली है उस शख्स की जो सब कुछ बदल देगा। अगर आपको इमोशनल और सस्पेंस वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दिल और ऐसे ही ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं पार्ट 2 में।